स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में। हम हैं इस वक्त पंचप्रयाग की यात्रा पर और इस वक्त हैं हम चतुर्थ प्रयाग, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो ये रुद्रनाथ भगवान यानी कि शिव जी के मंदिर के लिए भी बहुत फेमस है और संगम के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ दो नदियों का संगम होता है। तो अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ यात्रा पे, तो रास्ते में ये पड़ता है। एक्चुअली बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में ही आपको पंचप्रयाग के दर्शन होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग, फिर विष्णुप्रयाग, उसके बाद आएगा बद्रीनाथ। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे संगम हो रहे हैं दो नदियों के, और फिर उसके बाद आपको बाकी चीजें इस जगह के बारे में बताएंगे। अगर आप रुद्रप्रयाग आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप ऋषिकेश ट्रेन से आ सकते हैं। ऋषिकेश तक ट्रेन आती है। ऋषिकेश से आगे जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है, तो वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर अपनी गाड़ी से ही आना पड़ेगा। तो ऋषिकेश या हरिद्वार तक ट्रेन से आ जाइए और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप आ सकते हैं। और अगर अपनी गाड़ी है तो वो बहुत बेहतर ऑप्शन है। रोड कुछ इस तरह से बनी हुई है, काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है, लेकिन बीच बीच रास्ते में कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड भी आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर मानसून में आ रहे हैं तो बहुत ध्यान से आएँ। मानसून में तो अवॉइड ही करें ऐसे रास्तों पर, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। जैसा आप देख सकते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। सुबह हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग बस निकलती है जो आपको रुद्रप्रयाग ले जाएंगी। वही बसें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम तक भी आपको पहुंचा देती हैं। तो आप आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम पैसों में जा सकते हैं। नज़ारों का आनंद लेते हुए, पहाड़ों वाली मैगी का आनंद लेते हुए कुछ इस तरह के आपको दृश्य दिखाई देंगे, जिनका आनंद लेते हुए आप रुद्रप्रयाग कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त रुद्रप्रयाग शहर में। ये डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़ा शहर भी है। तो ये नीचे जो रोड जा रही है गुप्त काशी की तरफ जा रही है और नदी भी यहाँ से बहती हुई दिखाई दे रही है हमको। ये है एक बस शेल्टर, तो यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो यात्रा करते हुए। रोड काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी बनी हुई है, कहीं पे भी ख़राब नहीं है रुद्रप्रयाग तक। तो आ गए हम रुद्रप्रयाग के शहर के अंदर। ये मार्केट है, मेन मार्केट। यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग भी है और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी हैं। रीज़नेबल रेट्स में आपको मिल जाएंगे। खाना पीना भी आपको सही दाम में यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम आए हैं संगम देखने और रुद्रप्रयाग शहर से निकलते ही आपको ये टनल दिखाई देगी। इस टनल के लेफ़्ट में ही रुद्रप्रयाग का संगम दिखाई देगा। तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल पार्किंग तो नहीं है, रोड के किनारे ही लोग पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ियाँ। तो यहीं पे आप पार्क करके संगम देखने जा सकते हैं। ऊपर से ही नदी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। ये सामने से जो नदी आ रही है ये है मंदाकिनी नदी। यहाँ पे लिखा हुआ है रुद्रप्रयाग संगम पॉइंट और यहाँ से कुछ 300-400 मीटर का रास्ता होगा पैदल का। तो यहाँ से आप जा सकते हैं। सामने ही आयरन ब्रिज भी दिखाई दे रहा है जिससे आप नदी की दूसरी तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे भी एक छोटा सा हमें गांव दूर से ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है नदी का, ब्रिज का। रुद्रप्रयाग जो है 5 प्रयाग में से चतुर्थ प्रयाग है। इसके बाद भी आगे 3 प्रयाग और हमें देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे। ये आ रहे हैं पोर्टर, ये काफ़ी ज़्यादा बोझ लेकर के चलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग। और हम बढ़ रहे हैं संगम की तरफ। तो यहाँ पे अंत्येष्टि घाट भी है, उसका रास्ता अलग से है और संगम का रास्ता अलग से है। यहाँ पे कोई टूरिस्ट तो नहीं है, बट आपको इस तरह के क्यूट पपी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कोई शॉप भी नहीं है और ना ही कोई टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे देवप्रयाग में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत हैपनिंग सा प्लेस है वो, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, एकदम सुनसान है। बस हम ही लोग देखने जा रहे हैं और तो कोई यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों है, इस जगह को क्यों डेवलप नहीं किया गया है। बहुत ही सुंदर जगह है ये भी, और इसको भी देवप्रयाग की तरह ही डेवलप करना चाहिए। सामने से देखिए सनसेट हो रहा है और नज़ारा कितना खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये आयरन ब्रिज है, यहाँ पे खड़े होकर के आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। नीचे नदी बह रही है और आप जब इस ब्रिज पे जाएंगे तो आपको हल्का हल्का सा ये हिलता हुआ भी प्रतीत होगा। यहीं से नदी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई देता है।
शांत नदी बह रही है बिल्कुल, ये है मंदाकिनी नदी। और सामने ही संगम दिखाई दे रहा है। तो रुद्रप्रयाग जो है यहाँ पे कहा जाता है कि रुद्रनाथ भगवान का मंदिर है, यानी कि शिव जी का मंदिर भी है। बहुत ही प्रसिद्ध और माना हुआ मंदिर है, वहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और कहा जाता है कि नारद मुनि ने यहाँ पे शिव जी की तपस्या की थी। यहाँ पे नारद मुनि ने तपस्या की थी बहुत ही कठोर, तो उनसे खुश होकर के शिव जी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी थी। और जो आप देखते हैं अक्सर नारद जी के हाथ में वीणा होती है, वो शिव जी ने ही उनको प्रदान की थी। तो अभी हम बढ़ रहे हैं संगम की तरफ सीढ़ियों से जाते हुए। सामने ही संगम का रास्ता है। यहाँ पे विश्राम करने के लिए कुछ जगह भी बनाई गई है। ये नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही हैं अंत्येष्टि घाट है, बट हमें वहाँ नहीं जाना, हम सीधे सीधे जा रहे हैं संगम की ओर। तो ये कुछ इस तरह से पतला सा रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान है। और लिखा हुआ तो है गंगा आरती, यहाँ पे आरती भी होती होगी, लेकिन पता नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा है। हाँ, लेकिन घूमने लायक ये बहुत ही सुंदर जगह है। एक शांत जगह को घूमने का भी अपना अलग ही मज़ा होता है। तो हम आ गए संगम के बिल्कुल नज़दीक, और ये यहाँ सामने संगम हो रहा है केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी का और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का। तो लेफ़्ट में जो नदी आ रही है बाईं ओर, वो है अलकनंदा नदी, वो थोड़ा वेग से आती है, तीव्र वेग है उसका। और राइट में यानी कि दाईं ओर से जो नदी आ रही है वो है मंदाकिनी नदी, जिसका वेग थोड़ा कम होता है। और ये ऊपर की तरफ पूरा रुद्रप्रयाग शहर दिखाई दे रहा है। काफ़ी सुंदर यहाँ से नज़ारा है। कल बारिश हुई थी, तो इस वजह से दोनों नदियों का पानी एक जैसा हो गया है, वरना यहाँ से संगम एकदम अलग अलग साफ साफ रंग का दिखाई देता है। दोनों नदियों का कलर आपको अलग दिखाई पड़ेगा। तो आगे भी और वीडियो आने वाले हैं। 3 और प्रयाग हैं, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। उनके वीडियो भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।